हाथ जोड़ लें। हरिवंश के तुरन वत्देवनय दम तीर्थ नायक सिल जल देर विभो विवस्तु मरिष्टने मिजिन कुंज रोजरा अतेव ते बुधन तस्य चरित गुण मद भुतोदयम न्याय विहितमवधार्य में जिने त्वयि सुप्रसन्न मनसा स्थिता वयम त्वयि सुप्रसन्न मनसा स्थिता वयम। बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय हो। हम अभी गिरनार सिद्धि क्षेत्र पर उपस्थित हैं। आप सभी को विदित ही है कि गिरनार जी मूलतया नेमिनाथ भगवान की निर्माण स्थली के रूप में प्रसिद्ध है, परंतु क्या सिर्फ नेमिनाथ भगवान ही मोक्ष गए हैं? निर्माण कांड हम जब पढ़ते हैं तो उसमें आता है श्री गिरनार शिखर विख्यात कोटि 72 अरुस्वसात शंभु प्रद्युम्न कुमार द्वय भाई अनुरुद्ध आदि नमो तस्पाय। मतलब कोटि 72 अरुस्वसात 72 करोड़ 107 मुनिराज की ये पावन निर्माण स्थली है जिस पर हमें आज दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला है। हम सभी जानते हैं कि नेमिनाथ भगवान को वैराग्य कैसे आया। जानते हैं हम कि भाई सुन करके पशुओं का क्रंदन है ना, उनके भाव द्रवीभूत हो गए और वो अपनी जो विवाह स्थल थे वहां को छोड़कर गिरनार की ओर अपना मुख मोड़ लिया। परंतु थोड़ा सा सोचने की विचार की बात ये है, आदरणीय दादा का इसमें बहुत जोरदार चिंतन रहा है कि क्या तीर्थंकर के विवाह में जिसका संयोजकत्व कर रहे हो स्वयं स्वयं नारायण कर रहे हो, क्या उनके विवाह में इस प्रकार के पशुओं का बांधा जाना, क्या पशुओं का इस प्रकार की बातें चलना कि पशुओं को बना करके खाया जाएगा या मांस भक्षण किया जाएगा, क्या ये बात कदापि संभव भी हो सकती है? सोचने पे देखा जाए नहीं है। फिर क्या है स्थिति? थोड़ा इसके बारे में भी अपन विचार करें तो वो जो समय था वो उस समय अधिकतर मतलब ये समझिए कि उस समय गाय बछड़े को जन्म देती है। तो जब गायें अपने मतलब जो खेत अपना खाना वगैरह जो घास वगैरह खा के आ रही होती हैं, बीच में से बारात निकल रही है, यहाँ से गायें आ रही हैं, बीच में से बारात निकल रही है और यहाँ पर बछड़े खड़े हुए हैं। तो उन माओं को अपने बच्चों के प्रति अत्यंत लगाव होता है, परंतु बारात के कारण वो तुरंत नहीं मिल पाती हैं, तो उसके कारण रंभाने लगती हैं, आवाज करने लगती हैं। तब वो बात वहां से निकल आती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन और दूसरी चीज, लेकिन अपन ऐसा वास्तविकता में सोचें तो ऐसा संभव नहीं है कि उन पशुओं को बांधा गया हो सिर्फ इसलिए कि मांस भक्षण का ऐसी बात फैलाने के लिए। ये बात सही नहीं बैठती है। हम सभी निर्माण स्थली पर आए हैं, नेमिनाथ भगवान की निर्माण स्थली है। नेमी शब्द का अर्थ क्या होता है, इसको गौमट साहब जी के जीव कांड में बताया गया है। नेमी शब्द का अर्थ होता है जो चलाए, जो ले जाए। कहाँ पर ले जाए? हम सभी भव्यों को मोक्ष के मार्ग में ले जाए, उसका नाम होता है नेमी। जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करे उसका नाम होता है नेमी। नेमी का अर्थ होता है सभी 24 तीर्थंकर भगवान। नेमी का अर्थ होता है कि अनंत सिद्ध भगवान। नेमी का अर्थ होता है कि वर्तमान में उपस्थित समस्त भावलिंगी संत। नेमी का अर्थ होता है भविष्य काल में होने वाले सभी संत। नेमी का अर्थ होता है भविष्य काल में होने वाले सभी केवली भगवान। लेकिन नाम की एक अपनी गरिमा होती है। जैसे आदिनाथ भगवान, प्रत्येक तीर्थंकर आदि है, जिसको भक्तामर जी में कहा युगम युगादौ, है ना। तो प्रत्येक तीर्थंकर अपने युग का प्रवर्तन स्वयं करता है, प्रत्येक तीर्थंकर आदिनाथ होता है, परंतु नाम जहाँ पर जुड़ जाता है उसका एक विशेष महत्व होता है। वैसे ही नेमी हर एक तीर्थंकर है, लेकिन हमारे 22वें तीर्थंकर के लिए हम विशेष प्रयुक्त करते हैं और उन्हीं तीर्थंकर भगवान की निर्माण स्थली पर हम आज मौजूद हैं। बहुत पुण्य की बात है, हम सभी ऐसी भावना भाएं। यदि अल्पकाल में ही सिद्ध ना हुए तो वापसी हमें गिरनार पर्वत पर आने का मौका मिले। जैसे नेमिनाथ भगवान ने इतने ऊपर चढ़ाई की, हम भी कर्मों के ऊपर अपनी चढ़ाई करें और शाश्वत सिद्ध भूमि को, ये तो गिरनार है, हम ये तो बहुत ऊंचा है। कितना ऊंचा है? लगभग कितना ऊंचा है? कितनी सीढ़ियां हैं? हाँ, 11,000 सीढ़ियां हैं। लेकिन अपन को कुछ ऊंची चढ़ाई करनी है जो लगभग 14 राजू चढ़ जाए, उतनी हमें चढ़ाई करनी है और ऐसे हम चढ़ाई को करें, ऐसी भावना हम सभी की होनी चाहिए। एक बहुत शांत स्वर में नेमिनाथ भगवान की जयकारे के साथ अभी विराम देंगे। बोली नेमिनाथ भगवान की जय हो।